हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड स्टॉक। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं ग्रेट पावर एंड क्लाउड्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लॉर्ड। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है मार्स। तो स्कॉर्पियोज, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है, लेकिन कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें किसी तरीके के चेंजेस, किसी तरीके की मूवमेंट आ सकती है। और ये सडन चेंजेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और कोई भी चीज़ को लेके पीछे आप किसी भी लेवल पे कंफ्यूज्ड हो रहे थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, तो इस वीक हर कंफ्यूजन को आप क्लियर करके बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई भी मसले, कोई भी इश्यूज पीछे थे या इस वीक आ रहे हैं तो सबको आप सामने से डील कर रहे हैं, सबको आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अपने गोल पे फोकस करने की भी बात करता है। जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही होती है और उनके गुरु कहते हैं अर्जुन, सिर्फ आप ही तीर कमान लगा पाएंगे चिड़िया की आंख में, क्योंकि आपको सिर्फ आपका गोल दिख रहा है। और कुछ ऐसी ही एनर्जी स्कॉर्पियोज आपकी भी रह सकती हैं। और देखिए, यहाँ पे स्टॉक का कार्ड कहता है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई बर्थ हो सकती है, कोई नई चीज़ इस वीक आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छी चीज़ें उनकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही हैं। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास ग्रेट पावर का कार्ड है। और कहीं ग्रेट पावर का कार्ड कहता है कि छोटे मोटे चैलेंजेस या छोटे मोटे इश्यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ में रह सकते हैं। हालांकि देखिए, टी लीफ से क्लाउड्स का कार्ड कहता है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम हमेशा ही टेम्पररी होती हैं, हम अपने माइंड में रख के उनको परमानेंट बनाते हैं। लेकिन देखिए, आप लोगों के लिए तो कार्ड भी कह रहा है कि प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं। फिर भी देखिए, ग्रेट पावर का कार्ड मुझे कहता है कि ये जो पीरियड है या ये जो वीक है, ये आपके लिए एक टेस्टिंग टाइम रह सकता है। देखिए, जब भी कोई चैलेंज आता है ना, हालांकि देखिए ये वीकली एनर्जीज हैं तो छोटी मोटी चीज़ें ही दिख रही हैं, बट इन जनरल भी अगेन मैं कहूँगी जब भी कोई चैलेंज आता है तो हमें वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। और जो हमारी इनर की स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में भी हमको रियलाइज़ कराता है। देखिए, हाल फिलहाल मुझे याद आ रहा है, मेरी एक क्लाइंट हैं जो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थी और बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। उनके लव्ड वंस बहुत उनको एडवाइस देते थे कि भाई इतना खर्चा मत किया करो, थोड़ा हिसाब से करा करो। जितना उनके पास था उससे बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। और रिसेंटली फाइनेंसेस को लेके कुछ इश्यूज़ आए कोविड की वजह से, तो बड़ी परेशान हुई। लेकिन देखिए, इस पीरियड में उनको एक दो चीज़ें पता लगी। कुछ उनके लव्ड वंस थे जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करती थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो उनको उनकी सच्चाई पता लगी। और दूसरा, उन्होंने बैलेंस तरीके से खर्चा करना सीखा। तो देखिए, सिचुएशन तो टेम्पररी है, चली ही जाएगी और वैसे भी चली जाती है, लेकिन जो लर्निंग्स हमें देकर जाती है वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं। तो अगेन मैं कहूँ
कहूँगी कि ग्रेट पावर का कार्ड वही चीज़ बोलता है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त इनर पावर है, उसको आप रियलाइज़ करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जितनी भी छोटी हो, अगर हम माइंड में बहुत ज़्यादा उसे सोचते रहते हैं तो हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। और अगर प्रॉब्लम बड़ी हो लेकिन हम माइंड में बोलते हैं अरे ठीक है ना, चली जाएगी, कोई चीज़ परमानेंट तो रहती नहीं है, तो फिर हम इतना परेशान नहीं होते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि अपनी पावर को रियलाइज़ करें। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस से भी आप लोगों के लिए लॉर्ड का कार्ड कहता है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो अपनी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को रियलाइज़ करें, उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। और हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपकी लाइफ में हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या उनको आप हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या इन जनरल उनसे काफ़ी डीलिंग्स इस वीक आपकी रह रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा रेड। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।